नूह और नूह में भड़की हिंसा को लेकर के कई सवाल हैं। सवाल हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हैं, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन है, लेकिन पूरा हरियाणा और हरियाणा के जो पीड़ित हैं, इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर आकर के उस एक एक लम्हे को बयां किया है जब उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। सवाल बहुत बड़ा ये है कि 6 घंटे तक नूह को किसने जलाया, 6 घंटे तक आखिरकार नूह में किन किन की लापरवाही हुई है, कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं, हरियाणा पुलिस ने अभी तक कितना बड़ा एक्शन लिया है। और हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी यूपी तक सुगबुगाहट इतनी तेज की हो गई है। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। नूह हिंसा के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली में 23 जगह पर बजरंग दल का बड़ा प्रदर्शन। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में आज भी हाई अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। नूह हिंसा के खिलाफ ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में 23 ऐसी जगह निर्धारित पहले से की गई जहां पर प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में विरोध दर्ज कराया गया है और ये कहा गया है कि जितने भी सनातन पंथी हैं वो खतरे में हैं और उनकी जान की परवाह अब होनी ही चाहिए। पिछले 48 घंटे में नूह पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया, नूह पुलिस ने क्या क्या अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का हमने इंटरव्यू किया और इसके अलावा साइबर यूनिट पुलिस, उनके साथ भी हमने बातचीत की। नूह पुलिस ने जिला नूह के सभी जितने उपमंडल स्तर पर फ्लैग मार्च निकाला है। दंगाइयों की खैर नहीं, ऐसा कहा गया है। नूह पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के हालात से निपटने में हम सक्षम हैं। जो एसपी हैं नूह के नरेंद्र सिंह बिजारनिया, इन्होंने क्या कहा, यानी पूरी हरियाणा पुलिस एक साथ इंडिया न्यूज़ पर लाइव। गुरुग्राम में सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। सोहना हमारा जो मेन एरिया, फोकस एरिया था, गुरुग्राम का एक सब डिवीजन, वहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई है, मार्केट्स भी खोल दिए गए हैं। आज हमने फ्लैग मार्च भी किया है और कहीं पे भी इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जिससे कि कोई सामुदायिक जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुंचता हो। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंट है और हमारी इन सब चीज़ों पे नज़र है। पुलिस थाना नौगावा का जो एरिया है वो नूह के बॉर्डरिंग है। घटना के बाद से हमने जो है एक कंपनी आरएसी को जो रामगढ़ सेक्टर है उसमें तैनात किया है और जो हमारा बॉर्डर है नूह से उस पर 24 आवर्स हम नाका लगाया है और जो सभी फील्ड ऑफिसर्स एसएचओ सीओज उनको अलर्ट किया है। सभी लगातार राउंड कर रहे हैं और जो है पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से हम टच में हैं और हरियाणा के ऑफिसर से भी टच में हैं। वो मेन हमारा जो एरिया था जो इफेक्टेड था, हमारे साइबर थाने पे अटैक हुआ है। बड़गली चौक पर काफ़ी नुकसान हुआ है। अडबर चौक के लेफ्ट राइट, अडबर चौक के 3-4 पॉइंट थे प्लस नलहट मंदिर, ये हमारा मेनली एरिया थे जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आगजनी और पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हुई है। और मैम नूह के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं इसके बाहर? नहीं, बाहर जो है ज़्यादा कोई बड़ी कोई विशेष घटना, मतलब इतने बड़े स्केल की कहीं से कोई ऐसी इनपुट नहीं, छोटी मोटी घटनाएं हैं जिनमें एफआईआर करके कार्रवाई की जा रही है। इस स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटी भी हुआ है? हाँ, कुछ कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। यात्रा जो है देखिए हर साल निकाली जाती है इस प्रकार की जो है, और इस टाइप की और भी यात्राएं जो है साल में निकाली जाती हैं, कई दफ़े निकाली जाती हैं। उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि पुलिस बल जो है उस रूट पे लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं, उसकी प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होती हैं, दोनों समुदाय के लोगों को बढ़ता है, मीटिंग्स होती है, कोई किसी को कोई समस्या रहती है, कोई अपना कोई पक्ष अगर रखना चाहता है तो वो रखते हैं। तो इस प्रकार की कोई वो नहीं थी और जैसे फ्लेयर अप हुआ तो वो हम जांच कर रहे हैं किस टाइप से क्या हुआ, कि अगर किसी की शरारत रही है तो उसको हम ज़रूर जो है। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकीनन हरियाणा के सीएम अपडेट देने वाले हैं। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम मनोहर लाल। नूह हिंसा को लेकर दे सकते हैं बड़ी और अहम जानकारी।
नू हिंसा के बाद हरियाणा के सीएम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या बोलेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत दिल्ली से लाइव, महेंद्र माही नोएडा से लाइव, विष्णु शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव। थोड़ी देर के बाद में नूह से जावेद और सोनू वर्मा जुड़ने वाले हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा और गुरुग्राम से ही मोहित कुमार भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। पहले नवीन निशांत के पास चलते हैं। नवीन, पहले तो आप ये बताएं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर के आपके पास में बड़ा अपडेट, अभी की सबसे बड़ी खबर क्या क्या है? बिल्कुल, देखिए आशीष, बता दें कि आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया जाना है और जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है वो बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर होना है। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि सुबह 11:30-12 बजे के करीब जो बदरपुर टोल प्लाजा है, जो हाईवे है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल किया जाएगा। और जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा दिल्ली में ऐसे तमाम जगह हैं, चाहे वो निर्माण विहार हो, चाहे वो घोंडा चौक हो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, इन तमाम जगहों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अलग अलग समय में जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो प्रस्तावित किया गया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा। क्योंकि बजरंग दल का ये साफ कहना है कि मेवात और नूह में जिस प्रकार से हिंसा हुई, उसका आक्रोश जाहिर करने के लिए आज ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी है वो पूरे दिल्ली की बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, फरीदाबाद का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस भी सतर्क है और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के करीब जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी लगातार अभी के समय हाई अलर्ट पर है। अभी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, ये नवीन निशांत हमें बता रहा है। नवीन, ठीक 2 मिनट के बाद फिर से आपके पास लौट करके मैं आता हूँ। एक बार महेंद्र माही के पास चलेंगे। महेंद्र माही, चूंकि यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है नूह हिंसा के खिलाफ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, नूह में जो हुआ इसे आतंकी घटना की कैटेगरी में लेकर के आना चाहिए। क्या प्रदर्शन शुरू हो गए हैं? अगर हाँ, तो फिर क्या क्या तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हरियाणा के मेवात में और नूह में हुआ, सच में उसकी चर्चा आज पूरे देश में है। उसका विरोध काफी जोर से हो रहा है। जो तमाम हिंदू संगठन है वो आज नोएडा स्टेडियम में एकत्रित हो रहा है और लगातार देखिए उनका विरोध चल रहा है। हमारे साथ मैम, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा शर्मा है और हमारे साथ हुए हैं आज लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 लोगों की संख्या। अच्छा, ये बताइए, जो मेवात में जो घटना हुई, शोभा यात्रा पे पथराव हुए, उसको लेकर किस तरह का आपका विरोध प्रदर्शन चलेगा आज? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इन्होंने बहुत गलत किया है। जो भी भक्त आ रहे थे, सैकड़ों बसें इन्हें जला दी है। हमारे 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। इन्होंने, ये जिहादियों ने। महेंद्र माही, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, कुछ बोलना है, सुन लेते हैं। महेंद्र, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है। तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना है कि हम एक्शन ले रहे हैं, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। फिर से चलते हैं एक बार नोएडा। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही लाइव है। महेंद्र माही,
आपके साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई नेता हैं। इन लोगों से ये पूछिए कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि नूह हिंसा की NIA जांच होनी चाहिए। क्यों ये लगता है कि सनातन पंथियों पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया गया है। बिल्कुल देखिए, आप ये बताइए आपको क्यों लगता है कि ये शोभा यात्रा पर इस तो पूरी प्री प्लानिंग के तहत पथराव हुआ और जो इसकी जांच होनी चाहिए वो NIS होनी चाहिए। ये जो भी ये घटना हुई है ये प्री प्लानिंग थी। अचानक तो कोई भी घटना हो ही नहीं सकती। इतने सारे पत्थर, इतने सारे जिहादी कहाँ से आए? ये प्री प्लानिंग है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं तो कहती CBI जांच होनी चाहिए इसकी। आप बताइए सर, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जब हिंदू शोभा यात्रा निकालता, कहीं भी चाहे उत्तर को कहीं की बात करें, वहाँ पथराव और ऐसी चीज़ें हो जाती है। इसको कैसे देखते हो? क्या लगता है कि ये पूरी प्री प्लानिंग है? ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही बढ़िया तरह से प्री प्लानिंग रहती है इनकी, क्योंकि जब भी जहाँ भी होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो तैयारी से आए थे। लेकिन हमारी जब ये यात्राएं निकलती हैं, सनातन धर्म की कोई भी यात्रा हो, कोई रैली हो, उनकी कोई किसी तरह की तैयारी नहीं और वो सात्विक मन से और साफ सुथरे मन से अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कहीं ना कहीं आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। बिल्कुल भैया, आप बताइए, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर अचानक पथराव हुआ, गाड़ी जला दी गई, 5 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे इस पर? ये लोगों की पहले पूर्व नियोजित होती है और हम लोग शांति प्रिय ढंग से कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले से ही तैयार रहते हैं। हम लोगों को इनका उकसाने का काम है, किसी तरह से दंगा भड़के, बस इनका एक ही उद्देश्य होता है। हिंदू हम लोग भाईचारा पे चलने वाले हैं, ये हम लोग भाई मानते हैं और ये हमें चारा मान के चल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है महेंद्र माही, आप रुकें। महेंद्र माही, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं मोहित कुमार भी गुरुग्राम से मेरा इंतजार कर रहे हैं। नूह में भड़की है हिंसा, राजधानी दिल्ली तक आहट है, राजधानी दिल्ली तक तनाव है। दिल्ली से सटे हर बॉर्डर पर सतर्क हो चुकी है पुलिस। हरियाणा से लगे दिल्ली बॉर्डर वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए। दिल्ली में 23 जगह पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध करके ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं को जानबूझ करके बार बार निशाना बनाया जा रहा है। एक बार चलते हैं मोहित कुमार के पास। गुरुग्राम से मोहित कुमार लाइव है। मोहित, नूह और सोहना के बाद गुरुग्राम वो जगह है और गुरुग्राम से लगता हुआ बादशाहपुर का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जहां पर हिंसा हुई, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आए। अभी बादशाहपुर को लेकर के अपडेट आपके पास क्या है? गुरुग्राम में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा है अपने एम्प्लॉयज से कि अगले 4 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। गुरुग्राम के इंस्टीट्यूशंस को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है और बादशाहपुर का अपडेट लेटेस्ट दें। जी बिल्कुल, अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो गुरुग्राम के सोहना से लगते जो इंस्टीट्यूशन हैं वो जरूर बंद रहेंगे और सोहना के अलावा पटौदी, मानेसर, गुरुग्राम शहर की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन जो है, शिक्षण संस्थान जो है वो खुले रहेंगे। और बात करें अगर हम बादशाहपुर की और बादशाहपुर रोड, सोहना रोड की, तो मैं बता दूं कि कल वहां पर जो है काफी आगजनी, लड़ाई झगड़े और लूट जैसी वारदातें जो हैं वो देखने को मिली थी, जहां पर लोगों ने भीड़ की आड़ में जो है दुकानदारों को लूट लिया, दुकानों से सामान लूट लिया। मगर ऐसे में आज जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बल, पुलिस कर्मियों को जो उनकी डिप्लॉयड कर दी गई, उनकी टुकड़ी, और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जो गुरुग्राम से मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाला सोहना रोड है उसके फ्लाईओवर के ऊपर, एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे सर्विस लेन पर, दोनों ही जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। और ऐसे में लगातार गुरुग्राम के तमाम सड़कों पर कल रात भी फ्लैग मार्च या फिर कह सकते हैं गुरुग्राम पुलिस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नजर है वो हर चीज में रखी गई है। मगर जिस तरीके की घटनाएं लगातार बीते 2 दिन में सामने आई हैं वो सारी घटनाएं पूरी प्लानिंग करके कहीं ना कहीं जो इनको अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर जरूर रख सकती है, मगर किसी के भीतर जाकर ये नहीं सोच सकती कि आखिर वो अगले ही पल क्या करने वाला है। क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 70A में भी कल रात ऐसी घटना सामने आई जहां पर मोहित कुमार आप रहिए, आपके पास हम आते हैं। पिछले 48 घंटे में क्या हुआ? हिंसा की आग किसने भड़काई? जिस मंदिर के पास या जिस मंदिर के अंदर लोग छिपे बैठे रहे, उस मंदिर का माहौल अभी क्या है? मंदिर के आसपास नूह से लेकर के सोहना तक, हरियाणा हाईवे, गुरुग्राम से लगते हुए इलाके, एक एक जगह की रिपोर्ट इंडिया न्यूज 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन में देखिए अब आप। ये नल्हड़ का वो मंदिर है जहां से शुरुआत हुई थी शोभा यात्रा की। अगर बात करें तो यहाँ पर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और यहाँ से महज 1 किलोमीटर बाद ही ये हमला जो है वो हुआ था, जहां गाड़ियों को जलाया गया था। और आरोप ये भी है कि इन्हीं पहाड़ों से जो है
आसपास से लोग आए थे। तमाम कड़े सुरक्षा के प्रबंध जो है इस नूह में किए गए हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर अगर बात करें, इन्फोर्समेंट की टीम जो है, इसके साथ साथ CISF, रैपिड एक्शन फोर्स और उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तमाम जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। और नूह की बात करें तो नूह में जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पर अगले आदेशों तक जो है वो सोमवार को नूह में हुई हिंसक घटना के बाद ये पूरी हिंसा की आग सोहना तक पहुंची थी। गुरुग्राम जिले की बात करें, ये सोहना का मेन चौराहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों ने विरोध करते हुए यहाँ पर पहुंचे और इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। तमाम जगहों पे आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो वाहन हो, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये एक एक्टिवा जो दुपहिया वाहन है इसको भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया था। तमाम दुकानों में यहाँ पर तोड़फोड़ जो है यहाँ पर की गई थी। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है। इस पहाड़ी से पहले जो है, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी पर वो मंदिर बना हुआ था, जहां से कल तमाम लोग एक देख सकते हैं तमाम जगहों पर इसी तरीके से पुलिस के द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। तमाम जगहों पर इसी तरीके से पुलिस की जो फोर्स है, बाकायदा पुलिस का जो काफिला है, तमाम गाड़ियां हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है इसी तरीके से तमाम इलाकों में जो है कहीं ना कहीं गश्त पर है। पुलिस के अधिकारी भी जो हैं, क्योंकि वो इसमें तैनात है, तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो मौका। और हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इस CCTV में सारा जो इंसिडेंट है वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ से। और अब आगे की तरफ दिखाएंगे कि इस पूरे गेट में तोड़फोड़ किया गया अलवर हॉस्पिटल में, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। पूरे अंदर की तरफ पूरा यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर अंदर की तरफ भी आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि यहाँ के अस्पताल के लोगों ने भी समझाया, लोगों को समझाया कि इलाके के बीच का ये अस्पताल है, अस्पताल को टारगेट करने की क्या ज़रूरत है, अस्पताल की क्या गलती है, लेकिन जो उपद्रवी हैं वो नहीं माने। गुरुग्राम के बादशाहपुर के कादरपुर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और इन तमाम जगहों पर अचानक से आग लगाई जा रही है। आग कौन लगा रहा है इसकी जानकारी ना प्रशासन को है, ना फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनके पास है, लेकिन इन सड़कों पर जो झुग्गियां हैं उनमें अचानक से आग लगाई जा रही हैं। और अभी के समय आप देख सकते हैं कि जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो लगातार इन आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ से चंद कदम पहले ही झुग्गियों में भी आग लगाई गई थी और अब यहाँ पर कादरपुर रोड पर यहाँ पर आग लगाई गई है। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई थी, अर्धसैनिक बल भेजा गया है। कई CRPF, CISF, ITBP, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां वहाँ भेजी गई हैं। इस वक्त हम नूह और सोना रोड पे हैं और आप देख सकते हैं कि जो कल के बवाल के बाद से पूरा जो इलाका है, बिल्कुल ये जो हाईवे, जो एक्सप्रेसवे बना है, ये पूरा सन्नाटा है। यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है। यानी कि हालांकि जो जानकारी के मुताबिक हालात अभी सामान्य है, लेकिन जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम है। हमारी नज़र हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान तक है। राजस्थान में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, खासतौर से जो भरतपुर और लगे हुए मुख्तलिफ इलाके हैं, जयपुर से लगे हुए जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर भी राजस्थान पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीधे चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से, विष्णु शर्मा लाइव हैं। विष्णु, नूह में हिंसा भड़की, राजस्थान का अपडेट क्या है? मोनू मानेसर के बारे में क्या पता चला है? क्या राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस कोऑर्डिनेशन में है? इस कोऑर्डिनेशन के बाद क्या माना जाए कि मोनू मानेसर भी जल्द ही गिरफ्त में होगा? देखिए, पुलिस लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और नूह में जो हिंसा हुई है उसको लेकर उसकी आग राजधानी जयपुर और राजस्थान तक भी आ पहुंची है। राजधानी जयपुर में भी आज शाम को 5 जगहों पर प्रदर्शन रखा गया है। तमाम हिंदू संगठन 5 स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे और मांग की जा रही है कि जो हिंसा वहां पर हुई है, जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनकी भी मौत हुई है, चोटें आई है, इन तमाम तरह की चीजों को लेकर आज राजधानी जयपुर में भी शाम को 5 स्थानों पर बड़ा प्रदर्शन रखा गया। 5 स्थानों पर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू संगठन 5 स्थानों पर मिलकर अलग अलग टाइम पर प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से विरोध इस नूह की हिंसा का राजस्थान में भी किया जा रहा है। और राजस्थान में ऐसे घटनाक्रम पहले भी कई बार हो चुके हैं, 2 समुदाय पहले भी कई बार जुड़ चुके हैं। इस वजह से पूरे राजस्थान की जो पुलिस है उसको भी सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी इस तरह की घटनाक्रम ना हो, प्रदर्शन हो, लेकिन इस तरह की कोई बड़ी घटना राजस्थान में ना बढ़े। क्योंकि देखिए, राजस्थान का जिस तरह से पिछले कई सालों में कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पर कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। विष्णु शर्मा, नवीन निशांत, विष्णु शर्मा, महेंद्र माही, मोहित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अब नूह हिंसा में वो गुप्त कौन है,
नूह हिंसा का मास्टरमाइंड का हरियाणा में है और क्या नूह हिंसा के जरिए संयोग नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रयोग करने की कोशिश की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोड़ के नूह से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। नूह में कर्फ्यू तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अगले 4 दिन के लिए यूपी पुलिस ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की है हरियाणा के नूह में। हरियाणा के नूह से आ गई देश की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। अर्धसैनिक बल की 16 और पुलिस की 30 कंपनियां तैनात की गई। अब तक 44 FIR दर्ज की गई है। 116 लोग हिरासत में लिए गए हैं और नूह हिंसा के दौरान कम से कम 120 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हरियाणा के मंदिर और मस्जिदों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 16 कंपनियां तैनात हैं और पुलिस की भी 30 एडिशनल टुकड़ी को तैनात किया गया है। 116 लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये लोग क्या बाहर से आए, हरियाणा के रहने वाले हैं। नूह में 6 घंटे तक आग सुलगाने वाले लोग कौन हैं? नूह में छत पर चढ़ करके पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का राज क्या है? ये सब कुछ इन 116 लोगों से पूछा जा रहा है। और अब इंडिया न्यूज पर पहली बार वो लोग आने वाले हैं जिन्होंने दर्द, दंश, आग, हिंसा अपने सामने देखी, जिन्होंने मौत को अपने करीब से गुजरते हुए देखा, जिन्होंने अपनों को घायल होते हुए देखा, जो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। 6 घंटे तक नूह जलता रहा। इन पीड़ितों ने अपनी आंख के सामने जो मंजर देखा, जो तस्वीरें देखी, उसे देखने के बाद वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम मौत को सामने से देख करके आए हैं, हम अपनी जान बचा कर आए हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਮਗਾਰਡ की माँ-बाप बूढ़े हैं, इन्हें पूरी सहायता दी जाए, कुछ ना कुछ परिवार में पूरी सहायता। कमाने वाला कभी का ही बाप भी बुजुर्ग है इसका, बाकी का कभी 2 लड़के लड़की है, एक लड़का एक लड़की है, सारा परिवार से होगी, कुछ ना कुछ चंगी सहायता दी जाए बढ़िया परिवार को। पता नहीं तो बैक ले रहे थे, पता नहीं गाड़ी आगे जा रही थी, तो उस टाइम वो गाड़ी में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था ना, उसके गोली कह रहे हैं भी लगी आगे, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो पलट कर 3-4 लोटनी खा गई और फिर जाके वो दूसरी थाने की गाड़ी थी, एक और सेक्टर 7 की, उस गाड़ी में जाके लगी। और गाड़ी में जो ये बैठे थे ना, इनके भी कह रहे हैं भी गोली लगी है, गुरसेब के भी, वहाँ के हिसाब से तो बात आ रही है भी दोनों होमगार्ड के जवान थे उसमें और दोनों की डेथ हो गई। तो ये आपके हमारे पास आई है जी, ये लगभग रात 8 बजे जी। साढ़े नाल 4 बार गल्लां करियां ने गुरसेब ने, 5वीं बार 2 बजे फोन नहीं चक्या मेरा, एक बारी फोन चक के बीबी कह के मुड़ के मेरे नाल गल नहीं करी। हाय तो शादी हुई सी ओदी जी? हाँ जी। शादी कदों हुई सी ओदी? शादी नूं तां जी 12-13 साल हो गए। किन्ने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे ने, एक गुड़िया 8 साल पिछो होए ने जी। गुड़गांव कदों गए सी ड्यूटी से? गुड़गांव तां जी ओनू मेवात एक मिनी पाकिस्तान है जो मुसलमानों का, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी जो यात्रा हर वर्ष निकलती है नल्लड़ से फिरोजपुर और फिर श्रृंगार जाके समापन होता है, और फिर यात्रा की कुछ गाड़ियां 5-7 ही आगे बढ़ी थी और नूह में मेन रोड पर जो कॉलेज है उससे आगे तिरंगा चौक है, वहां पर तिरंगा चौक पर दोनों तरफ पूरी पोजीशन ली हुई थी पत्थरों से, हथियारों से। वहां जब यात्रा हमारी पहुंची तो पथराव कर दिया और गोलियां चलाई। हमारे कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। जाने दो, इतनी देर में तो शीशा फोड़ना चालू कर दिया। कितने लोगों को मारा वहाँ? वहाँ बहुत ही लोगों को मारा है। मैं तो उतरा भी उनसे बात करने के लिए, पर इतनी देर में उनने मेरे सर में पत्थर ही पत्थर मार दिए। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਮਗਾਰਡ की माँ-बाप बूढ़े हैं, इन्हें पूरी सहायता दी जाए, कुछ ना कुछ परिवार में पूरी सहायता। कमाने वाला कभी का ही बाप भी बुजुर्ग है इसका, बाकी का कभी 2 लड़के लड़की है, एक लड़का एक लड़की है, सारा परिवार से होगी, कुछ ना कुछ चंगी सहायता दी जाए बढ़िया परिवार को। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सामने तबाही देखी है, वो हैं जिन्होंने अपने सामने चीख, चिल्लाहट, बेचैनी, लाचारी, बेजारी देखी है। लेकिन हरियाणा से बिग ब्रेकिंग, हरियाणा में 5 जगह पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। नूह से लेकर के पलवल, पटौदी, सोहना और मानेसर में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, मेवात और नूह के क्षेत्र को हम किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। बहुत मुश्किल से बच करके हम नल्हड़ महादेव मंदिर आए। विश्व हिंदू परिषद ने आगे कहा कि जितने भी मृतक हैं उन्हें 1-1 करोड़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और अभी
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मेरे साथ में लाइव हैं। सुनते हैं इंडिया न्यूज के कैमरे पर उन्होंने कितनी बड़ी बातें कही। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। बीएसपी की तरफ से पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है शाम को दोपहर को, तो हरियाणा में भी इस तरह की अगर नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। कितनी इसमें सारी अभी तक कैजुअलिटी कितनी है और इंजर्ड हैं, क्या वो सारे सेफ हैं? नहीं, कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोनू मानेसर है उसको लेकर तक वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना, लेकिन नू हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस बीजेपी पर छीटाकशी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यह पूरी आग लगाई हुई कांग्रेस की है। कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता और जितने भी अमन कमेटी के लोग हैं, इन सभी को एक साथ लाइव देखिए और सुनिए। आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। नूह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नूह के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी के आगे से हमें पूरे इलाके में शांति बनाए रखनी है। दोनों समुदायों को, लोगों के दोबारा मीटिंग से बुलाएंगे डी साहब, एसपी। वहीं उत्तर प्रदेश तक भी हिंसा की आहट है। नू हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश की पुलिस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। फिरोजाबाद, बागपत, मेरठ पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। हापुड़, अलीगढ़, शामली में भी अलर्ट पर है पुलिस। यूपी के मथुरा में 84 कोसी परिक्रमा है और तभी पुख्ता सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस को सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद और इसके अलावा बजरंग दल के लोगों ने क्या कहा, आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा एक बार फिर से सुपर एक्टिव हो गए हैं। हिंसा पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बवालियों के घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए यूपी वाले मॉडल पर। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक सनातनी सोते रहेंगे। नू हिंसा पर बागेश्वर धाम के बाबा गुस्से में लाल हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, जो हिंसा फैलाने में लगे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बड़ा बयान दिया है। अपने नू की रिपोर्ट देखी, लेकिन हरियाणा के अलग अलग इलाके यानी सोहना से लेकर के गुरुग्राम का बादशाहपुर, 12 घंटे तक कैसे जगह जगह दुकान और मकान को आग के हवाले किया गया। एक एक रिपोर्ट अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यूं ही हिंसा नहीं भड़की है, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया है। कहां पर LIU फेल है, कहां पर राज्य सरकार ने वक्त रहते एक्शन उठाया, क्यों बार बार हरियाणा के CM और हरियाणा के HM यानी गृह मंत्री भी
ये बात कह रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नूह से लेकर के सोना तक, गुरुग्राम से लेकर के बादशाहपुर तक, और बादशाहपुर का मतलब यह है कि लगभग दिल्ली बॉर्डर तक बवाली आ चुके थे। वो तो गनीमत है कि वक्त रहते हालात को काबू में किया गया। रिपोर्ट्स। मेवात में दंगों के बाद एहतियात के तौर पर रेवाड़ी में भी धारा 144 लगा दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर तैनात है, क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ऐसे में कहीं ना क्योंकि रेवाड़ी मुँह से सटा हुआ जिला, ऐसे में कोई भी यहाँ पर ढील कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ऐसे में तमाम जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है। नूह जिले में हुई पथराव और हिंसा के बाद कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पूरे प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है बढ़ा दी है। इस समय करनाल के मेरठ रोड पर मौजूद है और यहाँ पर हनुमान मंदिर है जिसकी सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। देर रात के बाद से ही जिस तरह से सूचनाएं मिल रही थी कि दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति हो सकती है। मेवात में हुई कल की घटना के बाद में एहतियात के तौर पर फरीदाबाद में भी जिला प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। एक तरफ जहां 2 अगस्त तक इंटरनेट और SMS सेवा को बंद कर दिया गया है, तो वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को भी बंद करने के DM की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। मेवात में हुए दंगे को लेकर अब पलवल में भी पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये पलवल का वही मेन बाजार है जहां पर कल शाम को इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था और उसके बाद आज फिर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है और तमाम यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी स्थिति तनावपूर्ण उत्पन्न ना हो सके। आप देख सकते हैं पूरा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको भी पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायतें दी जा रही हैं। सोहना के अंबेडकर चौक से यहाँ कल देर शाम हिंसा भड़की थी और हिंसा के जद में तमाम दुकानें आ गई थी, तमाम गाड़ियों में यहाँ पर आग लगा दी गई थी और उसके निशान अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कल शाम नूह इलाके में एक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, लोगों पर पथराव हुए थे। 2 होमगार्ड के जवानों की इस पूरे मामले में शहादत भी हुई थी और उसके बाद जो हिंसा थी वो सोहना इलाके में भड़की थी और सोहना का ये अंबेडकर चौक का इलाका है। मैं सर गुरुग्राम के बादशाहपुर में मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि कैसी तोड़फोड़ जो है इन दुकानदारों की दुकानों के साथ की गई है। आप देख सकते हैं इरफान पहलवान की दुकान, मोटरसाइकिलें आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से जो है तोड़ी गई हैं, क्षतिग्रस्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले कुछ युवा यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस पूरे इलाके में जो है तोड़फोड़ कर दी और कहीं ना कहीं जो ये तोड़फोड़ है पूरे तौर पर इस वजह से की जा रही है कि जो नूह के अंदर बवाल हुआ, 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन जानते हैं विश्व हिंदू परिषद जिसका आज प्रदर्शन हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि ये आतंकवादी घटना थी। नूह हिंसा पर गुस्से में है VHP यानी विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने NIA जांच की मांग कर दी है। बहुत बड़ी खबर, VHP के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कर दिया बहुत बड़ा दावा। हिंदुओं के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया गया। नूह में NIA जांच होगी, तभी गुनहगार पकड़े जाएंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी बातें की हैं। लेकिन जिस नल्हड़ महादेव मंदिर में जाकर के पीड़ित छिपे रहे, इस मंदिर के बाहर क्या हुआ? मंदिर में गली मोहल्ले से निकल करके कितने लोग आए? 2 समुदाय कैसे आमने सामने हुए? जब इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन ने पड़ताल की तो कई राज देखने के बाद, जांचने के बाद, समझने के बाद खुद इंडिया न्यूज की पूरी टीम हैरत में पड़ गई, सकते में आ गई और ये समझ में आया कि वाकई में कोई सुनियोजित साजिश यानी प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी हरियाणा के नूह में की गई है। रिपोर्ट देखिए, आप भी समझेंगे। ग्राउंड जीरो पे इस वक्त इंडिया न्यूज पहुंचे और मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर ये वो रास्ता जहां से शोभा यात्रा निकली थी और यहां से ठीक मेरे सामने मंदिर का रास्ता है जहां से शोभा यात्रा निकलनी थी, जहां लोग कल देर रात तक फंसे हुए थे। लेकिन इस वक्त मंदिर के पास के इस हालात को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी यहाँ पर हंगामा हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ था और किस तरीके से जो पूरा मामला है वो सामने आया है। यहाँ पे गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो देख सकते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट है। यहाँ पर कई गाड़ियों को यहाँ पर आग लगाई गई और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कितना भयानक यहाँ पे वो मंजर रहा होगा कि देखिए पूरी जो सड़क है वो आग से जलने के बाद पूरा काला हो गया। और मेरे ठीक पीछे ही वो मंदिर है जहाँ पे इस वक्त आईटीबीपी की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो सिक्योरिटी में यहाँ पर तैनात है। ये वही स्पॉट है जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी थी। इसी शिव जी की जो ये मंदिर है ये तकरीबन 500 साल पुरानी मंदिर बताई गई है और यहीं से शोभा यात्रा निकली थी। और उसके बाद यहीं पर भी पथराव हुआ और यहाँ पर कल देर रात तक यहाँ पर लोग फंसे रहे। और बताते हैं कि ठीक मेरे पीछे जो दूसरी तरफ पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर से जो ठीक मेरे पीछे पहाड़ी है यहाँ से गोलियां चल रही थी और यहाँ तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। जब भगदड़ देखी कि जी गोलियां चल रही हैं नल्लड़ मंदिर पर, तो मैं घर आया। घर आने के बाद देख रहे तो मेवात में हाहाकार पूरे शहर में हो रहा था। तो सुबह शाम के 6 से 9 के बीच आप यहीं थे? हाँ, यहाँ पे कुछ था उस वक्त? नहीं, भंडारा चल रहा था। उस वक्त कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। बहुत जो मामला बिगड़ा वो कब से बिगड़ा? वो डेढ़ के आसपास चला है, 1:30-2 के बीच में। दोपहर में? हाँ, दोपहर में। और गोलियां किस वक्त चली? गोलियां जी 2-2:30 बजे से और 5 बजे तक यहाँ शोभा यात्रा जी घने साल से निकल रही है। कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बहुत प्रेम प्यार था, बहुत बड़ा। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ? हाँ जी, हमारे मेवात के जो भाई है बड़ा अच्छा प्रेम प्यार, अपना तन बदन मन धन से हमारे लिए बड़ा अच्छा बोल चाल रखते हैं। पर ये विरोध सिर्फ मौन मानसर की वजह से हुआ। ये हिंदू समाज भी मानता है? हाँ। लेकिन पिछले कई सालों से निकला, तब तक कोई हंगामा नहीं, कोई हंगामा नहीं है। जो मामला है, किस मामले को लेकर ये शिव मंदिर है, काफ़ी पुरानी बताई गई है, तकरीबन 500 साल पुरानी ये शिव मंदिर है। और जो यहाँ पे हिंदू समाज भी है जो अब इस वक्त अपने मंदिर में मौजूद है, उनका भी यही कहना है कि कुछ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो मोनू को लेकर ये मामला चला था उसके बाद ये नाराज़गी बढ़ी। हालांकि पिछले कई सालों से यहाँ पे शोभा यात्रा निकल ली, लेकिन किसी तरीके का कोई भी हंगामा नहीं हुआ। अभी एक ताज़ा खबर आ रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। गुरुग्राम पुलिस ने जनता से अपील की, आप चिंता न करें, हम आपकी सिक्योरिटी में तत्पर हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा को बताया आतंकवादी घटना। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फरीदाबाद में अलर्ट पर है पुलिस। पलवल में बाजार बंद किए गए हैं। रिपोर्ट। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में बीएचपी और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही व्रजमंडल यात्रा के दौरान भारी हिंसा भड़क गई। हर साल की तरह नूह में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसीलिए मंदिर में पहले से ही भारी संख्या में भक्त मौजूद थे। इसी मंदिर के करीब 600 मीटर की दूरी पर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुई। 2500 से ज्यादा लोगों को मंदिर में छिपना पड़ा। लोग जान बचाकर भागने लगे। जाने दो, इतनी देर में तो शीशा फोड़ना चालू कर दिया। कितने लोगों को मारा वहाँ? वहाँ बहुत ही लोगों को मारा है। मैं तो उतरा भी उनसे बात करने के लिए, पर इतनी देर में उनने मेरे सर में पत्थर ही पत्थर मार दिए। दंगाइयों की गोलीबारी और पथराव में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 3 आम लोगों की भी मौत की खबर है। कुल 10 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। मामले में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और पुलिस बलों की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अब तक 44 FIR दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को नामजद किया गया है। हरियाणा सरकार को नूह हिंसा के पीछे कोई साजिश दिख रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी वो लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। आप सोच करके देखिए कि अगर 4 दिन के अंदर 4 राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, दिल्ली के नांगलोई से लेकर के नूह तक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बरेली, अमरोहा को भी भड़काने की कोशिश की गई, गुरुग्राम और बादशाहपुर माफ कीजिएगा, वहां पर भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश हुई, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है
कि 2024 से पहले कोई ऐसा है जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश में है। ये मास्टरमाइंड कौन है, ये गुप्त कौन है, सवाल अभी भी ये सबसे बड़ा है। एक ब्रेक।